उसको देख चुके हैं, और उसके जो कॉन्सेप्ट है, इनके जो बेसिक वो हमने अपने एक सेपरेट वीडियो में पहले ही क्लियर कर चुके हैं हम लोग कि सॉल्वेंट मॉडल या सॉल्वेंट सिस्टम में इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उन्हीं के बेसिस पे सारा कौन एसिड है कौन बेस है ये हमारा डिपेंड करेगा। बस हमें देखना है कि इनका सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन, सब जो भी हमारे सॉल्वेंट है उनके सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन क्या है, तो उसके बेसिस पे जो कटायन पार्ट है और जो अनायन पार्ट उनका हो रहा है उसके बेसिस में एसिड और बेस डिसाइड होगा। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, बस हमें इससे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लिक्विड BrF3 से स्टार्ट करते हैं। तो इनका सेल्फ आयोनाइजेशन देखते हैं, जैसे हम अपने पीछे वीडियोज़ में देख चुके हैं वैसे ही करना है हमें, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हमने अपना हम BrF हाइड्रोजन वाले करते थे, जैसे लिक्विड अमोनिया के लिए हमने क्या किया था, एक हाइड्रोजन सबसे पहले करना है कि एक हाइड्रोजन निकाल देना है। इस तरह से हमने किया था कि एक हाइड्रोजन को हम निकाल लेंगे। तो सेम उसी तरह हम फ्लोराइड वाले में भी करेंगे। क्या करना है, इसमें एक फ्लोरीन को निकाल देना है। तो क्या बच जाएगा, जब एक फ्लोरीन निकाल देंगे तो BrF2 बच जाएगा, प्लस बचेगा, क्योंकि F माइनस निकला है तो हमारा BrF2 प्लस बच जाएगा। और हमारा जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे H प्लस के फॉर्म में निकल रहा है, तो इसीलिए जो बचा वो माइनस के साइन में। तो अब ये F माइनस निकला, अब जैसे H प्लस हमारा रिएक्टिव है, F माइनस भी हमारा हाईली रिएक्टिव है, तो ये जो F माइनस है वो BrF3 से वापस से रिएक्ट होगा और हमें क्या मिलेगा, BrF4 माइनस। ये ओवरऑल है, तो हमारा कितना यूज़ हो गया, BrF3 2 मोल यूज़ हो रहा है, और हमें रिएक्शन में क्या आ रहा है, BrF2 प्लस BrF4 माइनस। ये इसका कटायन पार्ट हो गया, इसका अनायन पार्ट हो गया। तो जो भी कंपाउंड इस सॉल्वेंट में BrF3 में कटायन पार्ट देगा वो एसिड होगा, और जो अनायन पार्ट देगा वो हमारा क्या होगा, बेस होगा। ऐसा हम पहले भी वीडियोस में देख चुके हैं। अब वहाँ पे जाकर के इसको वापस से अगर आपको कुछ डाउट है तो समझ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। ये तो इनका ऑटो आयोनाइजेशन हो गया। तो BrF3 लिक्विड BrF3, इसको हम KF के साथ रिएक्शन करा करके देखते हैं। तो KF का अगर BrF3 के साथ रिएक्शन हो रहा है, BrF3 क्या है, ये हमारा लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो जो भी इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होगा वो इसमें एसिड की तरह बिहेव करेगा। यानी कि एक्चुअली BrF3 का क्या है, ये बहुत ही अच्छा फ्लोराइड एक्सेप्टर होता है, ये फ्लोराइड एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होती है उसके पास। तो जिस भी कंपाउंड के पास इससे ज्यादा पावर हो फ्लोराइड का एक्सेप्टर का, वो यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव करेगा, बाकी सारा हमारा बेस की तरह बिहेव करेगा। तो KF क्या है, KF के साथ अगर करते हैं तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, KF हमारा यहाँ पे KF हमारा फ्लोराइड डोनर है, और ये हमारा एक्सेप्टर के तरह काम करेगा। तो पहले ऐसे भी ये जब लिक्विड BrF3 में जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये आयंस है इस तरह से टूट जाएगा, K प्लस F माइनस में ये टूट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, ये और BrF3 लुईस एसिड है और बहुत ही अच्छा फ्लोराइड एक्सेप्टर है ये, तो ये फ्लोरीन को एक्सेप्ट करेगा और हमें मिल जाएगा ये। तो KF हमारा क्या हो गया, ये अब हमारा बेस की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमें सॉल्वेंट का अनायन पार्ट मिला है, तो KF क्या हो गया, बेस की तरह बिहेव कर रहा है लिक्विड BrF3 में। और भी एग्जांपल्स है, तो अगर हम SbF5 को देखें लिक्विड BrF3 में, तो ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, हम लोग जानते हैं कि SbF5 क्या है, ये BrF3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लोराइड एक्सेप्टर है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, फ्लोरीन को एक्सेप्ट करेगा। फ्लोरीन को एक्सेप्ट करके हमें क्या मिलेगा, SbF6 माइनस प्लस BrF2
ये हमें सॉल्वेंट का क्या दे रहा है, कटायन पार्ट दे रहा है। सॉल्वेंट का कटायन पार्ट दे रहा है, मतलब ये क्या हो गया, एसिड है। तो ज्यादा सोचने का नहीं है, बस हमें याद रखना है कि ये सारे जितने भी जो हमारे फ्लोराइड, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लोराइड एक्सेप्टर है BrF3 से, वो हमारा क्या करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो अगर इस तरह से पूछा कि कौन एसिड बेस है तो बता देंगे। अगर यहाँ पे कहीं पे ऐसा रहा कि रिएक्शन दिया है और फिल करने के लिए बोल रहा है कि क्या बनाना है, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, तो जब ये एसिड है तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्वेंट का कटायन पार्ट मिलेगा। तो हमें कटायन पार्ट लिख देना है। SnF4 के साथ रिएक्शन देखते हैं। इसके साथ हमारा BrF3 का क्या करेगा, ये भी एक अच्छा हमारा फ्लोराइड एक्सेप्टर है। BrSnF6 प्लस 2BrF2, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये SnF6 में चेंज होगा, ना कि SnF4 में, 5 में, सॉरी SnF5 भी होगा तो वापस से भी एक और BrF3 के मॉलिक्यूल से ये रिएक्ट करेगा और हमें फाइनली SnF6 मिलेगा। ये उसमें स्टेबल है तो SnF6 मिलेगा। तो इसलिए हमारा 2 मोल इसका यूज हो रहा है और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमें सॉल्वेंट का कटायन पार्ट मिल रहा है। तो अब इस जो हमारा नॉन एक्वस वाला टॉपिक चल रहा है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस यही है कि जो भी ऑटो आयनाइज हो रहा है उसका कटायन पार्ट मिल रहा है कि अनायन पार्ट मिल रहा है, बस इसके बेसिस पे हम एसिड और बेस को डिसाइड कर रहे हैं। तो सेम इसी तरह एग्जांपल हमारा AuF3 के साथ है। इसका हम देखेंगे BrF3 के साथ, BrF3 के साथ ये हमारा कैसा बिहेव करेगा। तो ये भी हमारा एसिड हो गया। तो ये सारे एग्जांपल हो गए, ये बेस है, बाकी ये तीनों ही हमारे क्या है, एसिड्स है। ये सारा हो गया हमारा। तो वैसे तो जो हमारा ब्रोमीन वाला है वो फ्लोराइड एक्सेप्टर है, तो जो भी इसमें आएंगे वो बेस की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन जो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लोराइड एक्सेप्टर होंगे वो यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव करेंगे। तो वो एग्जाम्पल्स ये वाले हो गए जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग फ्लोराइड एक्सेप्टर है। तो वो क्या करेगा, ब्रोमीन BrF3 से फ्लोरीन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो किस तरह बिहेव करेगा, वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो BrF3 के जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमारे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, बस इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है हमें इसमें। तो लिक्विड BrF3, जिस तरह लिक्विड BrF3 है उसी तरह हमारा ClF3 भी सेम उसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह से लिक्विड BrF3 है। तो उसी तरह से हमारा ClF3 हो गया, BrF5 हो गया और IF5 हो गया। ये तीन भी BrF3 की तरह ही सेम बिहेव करेगा। तो अगर हम ये पढ़ लिए तो इनके भी एग्जाम्पल्स हमारे सॉल्व हो जाएंगे। कौन एसिड बेस है, जिस तरह से BrF3 में बेस की तरह जो कंपाउंड बिहेव कर रहा है इनमें भी वो बेस की तरह बिहेव करेगा, जो इसमें एसिड है वो इनमें भी एसिड की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो BrF3 में हमारा हो गया है और कुछ BrF3 का हम लोग HF के साथ भी देख ही चुके हैं पहले, तो आप वो वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, हमारा जो लास्ट वीडियो है जिसमें हमने HF और अमोनिया वाला किया है। तो अब हम देखते हैं लिक्विड H2SO4 का। तो लिक्विड H2SO4 की बात करें तो ये हमारा क्या है, ये एसिडिक सॉल्वेंट है। तो जो भी हमारा वाटर में बेस होगा वो यहाँ पर भी बेस होगा, क्योंकि एसिडिक सॉल्वेंट है। जैसा हमने अमोनिया में देखा था वो बेसिक सॉल्वेंट था, तो जो भी वाटर में एसिड था वो वहां पे एसिड था और वो एक ही लेवल के थे। तो यहाँ पे भी क्या है, जो वाटर में हमारा बेस है वो H2SO4 में एक ही लेवल के रहेंगे। जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग बेस है वाटर में वो हमारे एक ही लेवल के रहेंगे इसमें। और जो भी एसिड जो कि H2SO4 से वीक एसिड है वो क्या होगा, वो हमारा यहाँ पर H2SO4 सॉल्वेंट में वो कंपाउंड भी बेस की तरह बिहेव करेगा, या तो जो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है वही यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं,
वो भी वीक एसिड की तरह बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि H2SO4 खुद ही एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारा वाटर में एसिड है और उसमें से कुछ या तो ना ही एसिड की तरह रिएक्ट करेंगे, ना ही हमारे बेस की तरह, या कुछ अगर करेंगे भी तो बेस की तरह करेंगे, जब तक कि कोई H2SO4 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ना हो। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर इनका सेल्फ आयनाइजेशन का बात करें तो क्या होगा हमारा H2SO4। हमें याद कैसे करना है, बस सिंपल है, पहले एक हाइड्रोजन निकाल देना है, तो क्या होगा HSO4 माइनस प्लस H प्लस वापस से H2SO4 के साथ रिएक्ट होगा और हमें मिलेगा H3SO4 प्लस। तो हमारा ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, H2SO4 टू H2SO4 हमारा दिया HSO4 माइनस प्लस H3SO4 प्लस। तो ये इसका कटायन पार्ट हो गया, ये इसका अनायन पार्ट हो गया। तो सिमिलरली जो अनायन देगा वो हमारा बेस होगा और जो कटायन देगा वो हमारा एसिड होगा। तो अगर HNO3 की बात करें तो HNO3 वाटर में तो हमारा एसिड है HNO3, लेकिन ये वाटर में ये क्या है, वाटर में H2SO4 से HNO3 वीक एसिड है। तो हम वाटर के कंपैरिजन से इसको समझेंगे, जैसे वाटर में बिहेव करता है उसके कंपैरिजन करके अगर हम उसको कंपेयर करें तब अगर हम समझे बाकी सॉल्वेंट को, तो हमारे लिए याद रखना और उसके बिहेवियर को समझना ज्यादा आसान है। तो ये वाटर में क्या होता है, H2SO4 के कंपैरिजन में उससे कम एसिडिक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब ये इससे वीक एसिड है H2SO4 के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे ये इस एसिड की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। तो अब हमें क्या होगा, HNO3 क्या देगा, HSO4 माइनस। एक्चुअली ये जो पार्ट है हमारा HNO3 प्लस H प्लस जो ये ले रहा है, ये इस तरह से ऐड होकर के H2NO3 प्लस के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये टूट जाएगा और ये हमारा हाइड्रोनियम आयन और NO2 प्लस आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लिक्विड H2SO4 में। अब क्योंकि हमारा सॉल्वेंट में अनायन पार्ट मिल रहा है, तो अब HNO3 कैसा है, बेस की तरह है। तो लिक्विड H2SO4 में हमारा HNO3 कैसे बिहेव करता है, ये हमारा बेस की तरह बिहेव करता है, जो कि हमारा वाटर में एसिड की तरह बिहेव करता है। लिक्विड अमोनिया में भी एसिड की तरह बिहेव करता है, बट यहाँ पे वो बेस की तरह बिहेव करेगा। अब अगर अमोनिया देखें तो हम ऑलरेडी H2SO4 को अमोनिया में भी देख चुके हैं, तो अब अमोनिया को इसमें देखें तो ये क्या है, ये वाटर में बेस है और ये एक एसिडिक सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे भी ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, NH4 प्लस HSO4 माइनस, ठीक है। तो ये हो गया बेस, क्यों, क्योंकि अनायन पार्ट मिल रहा है हमें। अब हम यूरिया एग्जाम्पल का देखते हैं, NH3CONH3। इस यूरिया को हमने वाटर में देखा कि एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह है वाटर में, ना ही ये हमारा वहां पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ना बेस की तरह बिहेव कर रहा है। बट अगर इस यूरिया का बात करें तो ये अमोनिया में हमारा क्या कर रहा है, वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। अब ये हमारा H2SO4 में क्या करेगा, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, हमें अनायन पार्ट मिल रहा है H2SO4 का, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया, जो कि एसिड है अमोनिया में, लेकिन लिक्विड H2SO4 में ये बेस है। तो यहाँ पे ये बेस की तरह बिहेव करता है H2SO4 में, बहुत ही ज्यादा एसिडिक सॉल्वेंट है ये। तो उसकी वजह से यहाँ पे अमोनिया क्या कर रहा है, यहाँ पे यूरिया क्या कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स है जो हम देख लेते हैं H2SO4 से रिलेटेड। अब जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड है, वाटर में वीक एसिड होते हैं, तो जो वाटर में वीक एसिड है तो यहाँ पे तो वो बेस की तरह ही बिहेव करेगा। तो अगर ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल ले तो क्या होगा, MeCO2H प्लस H2SO4, ये हो जाएगा हमारा MeCO2COH2 प्लस HSO4 माइनस। तो हमें क्या मिल रहा है, अनायन मिल रहा है, ये हमारा यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड बेस की तरह बिहेव करेगा। तो हम कंपैरिजन करके पढ़ सकते हैं। तो
तो वाटर में क्या था, वीक एसिड था, अमोनिया में क्या था हमारा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहा था, और ये लिक्विड H2SO4 में हमारा बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब एक चीज इसमें देखना ये है बस कि अगर हम वाटर के साथ देखें तो ये सारा जिस तरह से वाटर में बिहेव करता है उसी की कंपैरिजन करके पढ़े तो सब याद हो जाएगा, तो हम रिएक्शन भी लिख सकते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं होगी। तो जो भी एसिड हमारा वाटर में H2SO4 से वीक एसिड है वो सारे यहाँ पे बेस की तरह बिहेव करेंगे, और जो H2SO4 के लेवल में है वो हमारा यहाँ पर के ना ही बेस ना ही एसिड की तरह बिहेव करेगा, और जो H2SO4 से स्ट्रॉन्ग एसिड है वो H2SO4 में वीक एसिड की तरह बिहेव करेंगे, और जो सारे बेस है हमारे वाटर में वो H2SO4 में सारे स्ट्रॉन्ग बेस बिहेव करेंगे या एक लेवल पे रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जैसे पर क्लोरिक एसिड बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है और वो हमारा H2SO4 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसके केस में अगर हम पर क्लोरिक एसिड को लें लिक्विड H2SO4 में, तो फिर हमारा वहां पे लिक्विड H2SO4 बेस की तरह बिहेव करेगा और पर क्लोरिक एसिड एसिड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन ये यहाँ पर वीक एसिड रहेगा। तो पर क्लोरिक एसिड हमारा H2SO4 में क्या हो जाएगा, इन H2SO4 ये हमारा बिहेव as a weak acid in liquid H2SO4। बस इतना ही समझना है कि कौन बेस है कौन एसिड है। तो जो हमारा बेस है वो अनायन देगा और जो हमारा एसिड है वो हमारा सॉल्वेंट का कटायन पार्ट देगा। तो हम अगर वाटर से कंपेयर करें जो हमारे लिक्विड जो हमारे बेसिक या एसिडिक सॉल्वेंट है, तो ये सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट वाले जो टॉपिक थे, जितने भी लिक्विड अमोनिया, लिक्विड HF और हम बाकी BRF3 और उससे रिलेटेड, ये सारा हमारा खत्म हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अब हमारा नॉन एक्वस सॉल्वेंट कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम एक ही साथ एसिड बेस का सारे क्वेश्चन के साथ देख लेंगे। तो फिर ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।